हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति का एक चैप्टर ऊंचाई दूरी पढ़ेंगे। यह त्रिकोणमिति का ही भाग है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हर साल लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरह के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। टोटल 6 अनुपात होता है: साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। लेकिन इन 6 में से आपको 3 को ऊंचाई दूरी बनाते समय भूल जाना है। सिर्फ साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को ध्यान में रखना है, तो आप सवाल बनाते समय उतना परेशानी का सामना नहीं करेंगे। कैसे परेशानियाँ होगा नहीं होगा वो सवाल आगे बनाते समय बताएंगे आपको। इसमें कई जगह आपको एक्स का मान निकालते समय एक्स के साथ यहाँ जैसे कि देखिए ए एक्स लिखा हुआ है, ए यहाँ कोई संख्या है 1 2 3 4 5 कुछ भी, और बराबर में भी लिखा हो, ये भी कोई संख्या है 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो एक्स जब भी कोई संख्या गुना में आ जाएगा तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे? तो एक्स बराबर क्या करना, इधर जो लिखा हुआ बराबर के दाहिने साइड उसे रहने देना है, और एक्स के साथ जो संख्या गुना में है उसे क्या करना, बटे में यहाँ लिख देना है। एग्जाम्पल में जैसे कहीं 5x बराबर 10 आया तो एक्स का मान यहाँ कैसे निकल जाएगा, एक्स बराबर 10 बटे ये जो गुना में है इसको यहाँ नीचे कर देना है, 5 से कट जाएगा 2 बार में, एक्स का मान 2। इसी तरह उसके बाद कहीं कहीं हो सकता है एक्स के बटे में कोई संख्या है जैसे 5 6 8 -2 -3 कुछ भी, और बराबर में कोई दूसरा संख्या लिखा हो 8 15 20 25 कुछ भी। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो एक्स बराबर क्यों लिखना है, यहाँ एक्स के साथ गुना में था, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है तो यहाँ भाग में कर दिया ना। यहाँ देखिए एक्स के साथ भागा में है, बटे मतलब भागा है, तो पी को यहाँ इसके साथ गुना कर देना। तो एक्स का मान जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग, एक्स बटे 5 बराबर 12। तो यहाँ एक्स का मान कैसे होगा, एक्स बराबर 12 लिखना है, और जो 5 बटे में इसको यहाँ गुना कर देना है। कितना हो जाएगा, एक्स का मान 60। लॉन्ग क्वेश्चन बनाने से पहले ऊंचाई दूरी के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण बी समकोण है, ए बी का मान 8 दिया हुआ है, और यहाँ पर ए सी बी थीटा का मान 30 डिग्री है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बी सी का मान क्या होगा, निकालें। तो हम लोग त्रिकोणमिति का जब शुरुआती चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें क्या देखे थे कि लंब, कर्ण, आधार में 3 में से कोई 2 भुजा जब दिया हुआ रहता था तो उसमें से क्या करते थे, तीसरी भुजा हम लोग आराम से निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ए बी एक ही भुजा का लंबाई दिया हुआ है, और इसमें निकालने बोल रहा है ये भुजा बी सी का मान, और यहाँ पे कर्ण भी नहीं दिया हुआ है। यदि कर्ण दिया हुआ रहता और ये लंब दिया हुआ है, थीटा के सामने के भुजा लंब दिया हुआ है और ये कर्ण दिया रहता तो हम लोग क्या बी सी आराम से निकाल लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा के, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो वो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए कर्ण नहीं दिया हुआ, इसी के लिए ये थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है। तो त्रिकोणमिति का सवाल बनाते समय अब 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखेंगे। पहला, समकोण त्रिभुज ऊंचाई दूरी के हर एक सवाल में एक समकोण त्रिभुज आपको बनाना है। पहला बात क्या है कि ऊंचाई दूरी के हर एक सवाल में आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, और जो जो दिया रहेगा सवाल में उसे लिखना है। दूसरी बात, क्या पूछा जाता है, जो आपसे उस सवाल में पूछा जाता है लंब, कर्ण, आधार, उसे एक्स मान लेना है। और तीसरी बात, उसके बाद फार्मूला लगाना है। और फार्मूला कैसे लगाना है, जो दिया हुआ रहता है यानी लंब, कर्ण, आधार, और जो पूछा जाता है यानी लंब, कर्ण, आधार, उसके अनुपात को देखना है और फार्मूला लगाना है। तो ये इतना जो 3 बात बताएं, इसको कैसे बनाएंगे तो उसके लिए एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि थीटा का मान 30 डिग्री दिया है, और
ए बी का मान कितना 8 दिया हुआ है और हमसे बी सी का मान पूछा जा रहा है। यानी बी सी यहाँ हमारा क्या है, आधार, और ए बी क्या है, लंब। तो इसमें तो आधार और लंब देखना है। इस सूत्र में ही साइन कॉस टेन, सिर्फ साइन कॉस टेन में ही आपको देखना है कि आधार और लंब किस में आता है। सबसे पहले बात क्या बताए थे कि आपको ऊंचाई दूरी के कोई भी सवाल बनाते समय एक समकोण त्रिभुज बनना, जो कि बनाया हुआ दिया हुआ है यहाँ। उसके बाद क्या बताए थे, जो उसमें दिया हुआ लिख लेना है, तो यहाँ लिख लिए हम। दूसरी बात, जो पूछा जा रहा हो, हमसे ये पूछा जा रहा है तो इसको क्या मान लेंगे, एक्स। बी से पूछा जा रहा है, बी को क्या मानना है, एक्स। उसके बाद फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला कैसे लगाना है, तो जो दिया हुआ हो और जो आपसे पूछा जा रहा है वो दोनों का अनुपात देखना है। यानी अनुपात यानी आधार और लंब। तो आधार और लंब यहाँ से किस फार्मूला में आ रहा है, आधार देखिए यहाँ है, आधार और लंब, लंब तो इसमें नहीं है, आधार लंब यहाँ मिल रहा है। तो ये किसका फार्मूला है, टेन का फार्मूला। तो बिठाना है फार्मूला, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और लंब का मान कितना है, लंब 8। उसके बाद आधार का मान कितना है, आधार का मान x। और यहाँ थीटा का मान कितना दिया हुआ बिठा देना है, टेन थीटा का मान 30 डिग्री। उसके बाद 8/x। देखिए यहाँ सूत्र लगाने के बाद जिसका मान दिया हुआ रहता है उसे बिठा देना है। यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री दिया था, बिठा दिए। लंब का मान 8 है, आधार का मान जो निकालना है उसे हम x मान लिए। अब यहाँ 30 डिग्री का मान कितना होता है, बिठाना है 1/√3 बराबर में 8/x। अब ऐसे सवाल को बनाते समय जहाँ बराबर के दोनों तरफ बटे में हो, क्या करना है, ये इधर दाहिने साइड में जो नीचे में लिखल रहता है उसे ऊपर करके बायां साइड में ऊपर ले जाना है, और जो दायां साइड में नीचे में संख्या लिखल रहता है उसे इधर ऊपर करके दाहिना साइड के ऊपर वाला संख्या के साथ गुना कर देना है। यानी क्या बोले हम यहाँ, ये जो x लिखल रहता है कोना कोनी इधर करके ऊपर में गुना करना है, बराबर में ये 8 है, नीचे वाला संख्या को इधर लिख के गुना कर देना। हो गया, 1 गुना x कितना x होगा, और 8 गुना √3 कितना 8√3, यही हो गया x। यानी BC का मान आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से बताते हैं कि हम क्या बताए थे, ऊंचाई दूरी के कोई भी सवाल बनाते समय हमेशा एक समकोण त्रिभुज बनाना है और उसमें जो मान दिया हुआ रहता है उसे बिठा देना है। उसके बाद जिस मान को पूछा जाता है उसे x मान लेना है, उसके बाद फार्मूला लगाना है। तो देखिए हमने उसी तरह किया, त्रिभुज बना हुआ था, जो मान दिया है लिख लिए। उसके बाद जिस मान को निकालने बोला जा रहा है उसे x मान लिया, उसके बाद फार्मूला बिठाएं। अब फार्मूला में जो मान दिया हुआ रहता है उस मान को यहाँ बिठा लिए। उसके बाद यहाँ क्या कर दिए, हल कर दिए। हल करने से x का मान निकल गया, x यानी ये BC। तो BC का मान कितना हो गया 8√3, यही हो गया हमारा आंसर। उसके बाद चलिए एक इसी तरह के दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। तो यहाँ हमने क्वेश्चन को लिख लिया, एक समकोण त्रिभुज की कोण B 90 डिग्री है, कोण ACB 60 डिग्री तथा BC 15 है, तो लंब का मान ज्ञात करें। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसे वैसे करना है हमको। तो सबसे पहले क्या बताए थे, कोई भी सवाल दिया हो तो उसमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है। और यहाँ दिया गया भी है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B का मान 90 डिग्री है। B का मान 90 डिग्री हो गया, और बाकी A और C को बिठा देना है। और उसके बाद कोण ACB यानी जो बीच में लिखा हुआ रहता है अक्षर, उसी का मान यहाँ थीटा में दिया हुआ रहता है, कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ लिख देना 60 डिग्री। उसके बाद तथा BC 15 है, BC का मान 15 है, तो लंब का मान ज्ञात करें। लंब यानी AB,
तो ए बी को यहाँ क्या मान लेना है, एक्स। उसके बाद बी सी क्या है, आधार 15, और ए बी क्या है, लंब। ये लंब थीटा के सामने वाला भुजा लंब, और ये आधार, यानी लंब और आधार कौन सा अनुपात मिला है, लंब आधार। तो हमको फार्मूला में खोजना है कि लंब और आधार किस में रहता है, तो लंब और आधार टेन थीटा में आता है। तो यहाँ पे बिठाना है सूत्र में, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। उसके बाद टेन थीटा का मान कितना है, यहाँ देखिए थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, लंब का मान x है और आधार का मान 15। अब यहाँ टेन थीटा का मान बिठाना है, टेन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3 बराबर x बटे 15। तो यहाँ पे अब हल कैसे करना है, ये दाहिना पार्ट को जितना लिखा हुआ सबको बायां कर लेते हैं और बायां में जितना लिखा हुआ सबको दाहिना कर लेना है, यानी x बटे 15 इधर ले आना है और √3 को उधर। और ये वाला देखिए आपको जहाँ बताए थे छोटा छोटा कैलकुलेशन हल करने वाला कि जहाँ भी कोई संख्या x के साथ बटे में लिखल रहेगा तो वो इधर आके दाहिना साइड में गुना हो जाता है। तो x बराबर √3 गुना 15। तो x का मान कितना निकल गया यहाँ से, 15√3। यानी यहाँ हमसे जो पूछा जा रहा था ए बी का मान, लंब का मान, वो ए बी का मान निकल गया 15√3। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ लिख लिए हम, एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण भी समकोण है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेना है जिसका कोण भी समकोण है। ये कौन समकोण है, बी, कोण ए सी बी 60 डिग्री है। तो यहाँ ए और यहाँ सी रख लेना है, ए सी बी कितना है, 60 डिग्री। उसके बाद ए बी 60 मीटर, ए बी 60 मीटर। तो कर्ण का मान ज्ञात करें, कर्ण यानी ए सी का मान ज्ञात करना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, ए बी क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब का मान दिया हुआ है 60 मीटर, थीटा का मान 60 डिग्री। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, ए सी क्या है, कर्ण। जो पूछा जा रहा है उसको x मानना है, यानी यहाँ आपको 3 मान भेटाना है, जो एक दिया हुआ रहेगा लंबाई, और एक थीटा का मान, और एक तीसरा जो आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे फार्मूला लगाना है। फार्मूला कैसे लगाना है, तो लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन कॉस टेन किस में आता है, लंब और कर्ण साइन थीटा में आता है। तो यहाँ आपको साइन थीटा में लगाना है, क्योंकि साइन थीटा बराबर सूत्र हो जाता है लंब बटे कर्ण। अब साइन थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। लंब का मान कितना दिया हुआ है, लंब का मान है 60, और कर्ण का मान निकालने के लिए बोला है x। अब यहाँ मान बिठाना है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, और यहाँ कितना 60, और यहाँ बटे में x। अब यहाँ से x का मान कैसे निकालेंगे, तो इस तरह जहाँ बराबर के दोनों तरफ संख्या बटे में रहेगा, क्या बोले, दोनों को कोना कोनी गुना करके ऊपर ले जाना है। ये x को इधर √3 के साथ गुना होगा, और ये जो 60 है ये 2 इसके साथ गुना हो जाएगा। तो कितना बचेगा, √3x बराबर 60 गुना 2 120, और यहाँ से x का मान कैसे हो जाएगा, 120 बटे में कितना, ये √3 जो गुना में है इसको नीचे कर देना बटे में। तो ये हो गया आपका आंसर। इसको आप और भी कटाना चाहते हैं तो कट जाएगा। यहाँ आप देखिए 120 को कैसे लिख सकते हैं, 40 गुना 3
तो 120 आ जाएगा। और ये 3 को अब क्या कर दीजिए, √3 गुना √3 कर दीजिए, क्योंकि इसको गुना करेंगे कितना 9 आएगा, और 9 का वर्गमूल फिर से 3, तो इतना हो जाएगा। और ये बटे में √3 है तो यहाँ रहने दीजिए, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो फाइनली x का मान 40√3, और x क्या है, कर्ण है, यानी AC का मान 40√3 हो गया। ये हो गया फाइनली आंसर। चलिए तो एक और बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ लिख लिया है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि समकोण त्रिभुज कौन सी 90 एक समकोण है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका कोण C को समकोण दिखाना है। ये कोण C हुआ, ये समकोण है, कोण ABC, तो इसको A मान लें, इसको C, कोण A, इसको B मानना है। यहाँ से ABC का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, कोमा सबसे लंबी भुजा कर्ण 5 मीटर है। सबसे लंबी भुजा ये हो गया, सबसे लंबी कितना है कर्ण 5 मीटर। तो BC का मान निकालें, BC यानी इसका मान निकालना है। तो हमें क्या क्या दिया गया है देख लिख लेना, AB क्या है कर्ण, कर्ण का मान दिया हुआ है 5 मीटर, कोमा थीटा 60 डिग्री। उसके बाद हमें निकालने के लिए क्या कहा गया है, BC का मान। तो जो निकालने के लिए कहा जाता है उसे क्या मान लेना, x। तो BC क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा ये हो जाएगा लंब, और ये आधार। उसके बाद आप यहाँ फार्मूला लगाना है। तो कौन सा फार्मूला लगे, कर्ण और आधार। कर्ण आधार किस में आता है याद कीजिए, तो कर्ण और आधार आ जाएगा cos थीटा में। याद रखिए फार्मूला लगाते समय हमेशा साइन cos tan ये 3 को ही ध्यान में रखना है। और देखिए कर्ण और आधार किस में आएगा, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, cos थीटा का आधार बटे कर्ण। तो आधार और कर्ण cos थीटा में आता है, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। cos, अब थीटा का मान बिठाना है, थीटा कितना है 60 डिग्री, बराबर आधार का मान कितना दिया हुआ है x, और कर्ण का मान 5। अब यहाँ से cos 60 का मान बिठाना है, cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2 बराबर x बटे 5। उसके बाद क्या बताया था, यहाँ बराबर के दोनों तरफ जब बटे में दिया हुआ रहता है मान, तो ये 5 को इधर कर देना हो गुना, ये 2 को इधर, तो ये 1 गुना 5 बराबर 2 गुना x, 5 बराबर 2x। अब यहाँ 2x बराबर के इस साइड वाले टर्म को बराबर के इधर करना है, और इस साइड वाले को इधर कर लेना है। तो 2x बराबर 5, और यहाँ से x का मान कैसे हो जाएगा, जैसे कि शुरू में बताया था, जब x के साथ कोई संख्या गुना में रहता है तो हमेशा इसके साथ भाग में आ जाएगा, यानी 5/2। और x यहाँ क्या है BC, यानी जो मान हमें निकालने के लिए कहा गया है वो मान 5/2 निकल गया। तो हमने यहाँ 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब फिर से आपको इस त्रिकोणमिति में जो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला अक्सर काम रखता है वो आपको बता देते हैं। तो त्रिकोणमिति का सवाल बनाते समय हमेशा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का प्रयोग करें, जैसे कि आधार और कर्ण। अब जब सूत्र में देखेंगे तो आधार और कर्ण किस में, सेक थीटा में भी आता है, लेकिन वहाँ आपको सेक थीटा का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद लंब और कर्ण, कर्ण लंब ये कोसेक थीटा में भी आता है। तो सवाल बनाते समय आप जब हम आपको खोजने बोलेंगे कि कर्ण और लंब खोजिए किस में आता है, तो साइन कॉस टेन ये तीनों में से ही आपको खोजना है किस में आएगा, कोसेक में, सेक में और कॉट में, इसमें नहीं खोजना है, नहीं तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन हो जाएगा और आप इस वजह से बहुत कन्फ्यूजन होगा। उसके बाद ये बेसिक आपको बताया था एक्स का मान निकालने के लिए कि जहाँ भी एक्स के साथ कोई भी संख्या गुना में दिया हुआ रहता है तो वो क्या करना है, उसको बराबर के दूसरे साइड में भाग में लिख देना है, यानी बटे में लिख देना है। कोई भी संख्या एक के साथ भाग में रहता है यानी बटे में रहता है
तो एक्स के दूसरे साइड में एक्स कॉमन निकालते समय उससे गुना कर देना है। तो इसका उपयोग आप देख सकते हैं कि कई जगह सवाल बनाते समय हुआ, जैसे कि यहाँ आप सवाल 1 नंबर में देखिए, तो यहाँ एक्स के साथ ये एक गुना में है, तो इससे इसमें भाग करेंगे तो मान इतना ही आएगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 में देखिए, यहाँ एक्स के साथ कोई भी संख्या गुना में नहीं था, तो यहाँ सीधे निकल गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अब 3 में देखेंगे तो यहाँ x के साथ √3 गुना में था, और हल करने पर ये √3 को इसके नीचे लाना पड़ा। उसके बाद यहाँ से हल किए तो आंसर निकल गया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन भी उसी तरह था, जहाँ देखेंगे x के साथ संख्या 2 गुना में था और इससे बराबर के इधर लाने पर भाग देना पड़ा, तो इस प्रकार से आंसर निकल गया। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देते जो आप घर में बना कर देखें। तो देखिए, यहाँ एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण सी 30 डिग्री बना दिया गया है। ए बी का मान 5 है, तो इसमें आपको ए सी का मान निकालने बोला जा रहा है। ए सी यानी ए सी, ये कर्ण। तो आप थोड़ा सा हिंट करते चलते हैं सब। इसमें थीटा के सामने वाले भुजा ये 5, ये लंब है और ये कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में आता है, आपको सोच के फॉर्मूला लगा देना है, साइन थीटा में आता है। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन जिसमें समकोण त्रिभुज में कौन सी 60 डिग्री दिया हुआ है, ए सी का मान 6 मीटर है, तो इसमें बी सी का मान निकालने बोल रहा है, यानी बी सी थीटा के सामने भुजा वाला ये लंब और ये हुआ आधार। आधार और कर्ण, आधार और कर्ण किस में आता है, आधार और कर्ण कॉस थीटा में आता है, यानी यहाँ आपको बनाते समय कॉस थीटा लगाना है। उसके बाद अगला सवाल, यहाँ 45 डिग्री दिया हुआ थीटा का मान और बी सी का मान 7 मीटर है। इसमें निकालने के लिए बोल रहा है ए बी का मान, ए बी यानी थीटा के सामने वाला लंब और ये क्या हो गया, आधार। आधार और लंब किस में आता है, tan थीटा में। यानी इस प्रकार से आप हल करके देख सकते हैं और आंसर को कमेंट करें। यदि ये क्वेश्चन आप बना लेते हैं, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 यानी क्लास नंबर 2 आप ज़रूर जाके देखें। उसमें लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन को बनाने के लिए सिखाएं हम, जिसमें से अधिकतर वैसे क्वेश्चन लिया गया है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।